चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। किससे पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। और हमको इसमें जानना क्या है, इसमें चैप्टर में हमको पहले जानना है, ये पहले चैप्टर का नेम है। जैसे कि रियल नंबर कहा गया है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि रियल नंबर होते क्या हैं। रियल नंबर देखिए, क्लास 9 में हमने पढ़ा था, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। नेचुरल नंबर हमने पढ़ा था, नेचुरल नंबर लाइक दैट 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट। होल नंबर पढ़ा था। होल नंबर का मतलब क्या? नेचुरल नंबर 1 2 3 5 है, तो नेचुरल नंबर के सारे नंबर्स इसमें होंगे 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, बस इसमें एक ज़ीरो आप ऐड कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा होल नंबर। फिर आपने पढ़ा था इंटीजर। जो नेचुरल नंबर है वो नेचुरल नंबर के पॉजिटिव वाले और फिर इसी नेचुरल नंबर के नेगेटिव वाले, ऐसे इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, और एक नंबर और आ जाता है ज़ीरो, जो कि होल नंबर का ज़ीरो यहाँ पे है। इसको हम ऐड कर देते हैं तो वो हमको क्या मिल जाता है? इंटीजर मिल जाता है। फिर हमने पढ़ा था उसके बाद से रैशनल नंबर पढ़ा था। अब देखिए ये रैशनल नंबर हमने पढ़ा था। रैशनल नंबर में हमने क्या देखा था? P अपॉन Q, वेर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। P अपॉन Q, P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमने दो केस देखा था यहाँ पे। और फिर उसके बाद से हमने क्या पढ़ा था? इर्रेशनल नंबर पढ़ा था। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर का हमने देखा था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग टाइप के जो भी डेसिमल्स थे उसको हमने देखा था यहाँ पे। तो ये सब, ये डेसिमल यहाँ लिखेंगे आप जरूर, ये डेसिमल है और ये डेसिमल है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसके बाद से जो नंबर आता है उसी के बाद से एक नंबर आता था, आपको क्या बोला जाता था? उसको रियल नंबर कह दिया जाता था। ठीक, तो रियल नंबर में क्या किया गया? आप अगर सबकी स्टडी करें तो यहाँ से देखें, होल नंबर में नेचुरल नंबर है, इंटीजर में नेचुरल नंबर होल नंबर है, ये चीज ये देखिए। फिर उसके बाद से एक ये फ्रैक्शन वाले हैं, इसका ये अलग ही इसका फॉर्म है और ये भी इसका अलग ही फॉर्म है। ये हमने क्लास 9 में स्टडी किया था। इसमें ये भी स्टडी किया था कि जितने भी रियल नंबर होंगे उन सभी रियल नंबर को क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये था कि हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं कि इन सारे नंबर्स को लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना, ये सब ज़ीरो, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, इन सबको मिला के क्या किया गया? एक आपको ऐसे बैग बनाया गया, एक बैग, और इसी में सभी नंबर्स को डाल दिया गया। सपोज जस्ट 1 डाल दिया गया, √2 डाल दिया गया, 0 डाल दिया गया, -1/2 डाल, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। जिस टाइप्स के नंबर्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो भी आप सोच पा रहे हैं, वो सभी नंबर्स को क्या कहा गया? रियल नंबर कहा गया। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो रियल नंबर ये है, ये हमने क्लास 9 में भी क्लास 9 में जो नंबर सिस्टम था उस नंबर सिस्टम चैप्टर में हमने ये रियल नंबर के बारे में भी हमने सुना था यहाँ पे। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि रियल नंबर क्या है? इन सभी नंबर्स का क्या है? कॉम्बिनेशन है, या फिर क्या कह सकते हैं कि वो एक इनका मतलब इनमें से कोई सा भी नंबर हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? इसको अब इरेज करते हैं। तो जो हमने नीचे देखा था उसको, डिवाइड का जो हमने नीचे देखा था उसको कैसे हम लिखेंगे? A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ऐसे लिखेंगे। मीन्स दैट कि हमने किसको रिप्रेजेंट किया है? A अपॉन B को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, और मैंने ये देखा है ये Q और R के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। Q और R के लिए Q, A, B, Q एंड R, ये सब मिला के एक तरीके का ये स्टेप देंगे जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है,
यानी मीन्स दैट कि ए बी और आर इन सब की वैल्यू होगी तो इसको सब पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आपको यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही मिल जाएंगे। अब इसमें कंडीशन आपको क्या देखनी है, जैसे कि मैंने जो एग्जांपल लिया था 25/7 का, तो उसका डिवाइड हमने जब देखा था तो डिवाइड को थोड़ा और एनालिसिस करें तो हमको देखने को क्या मिल रहा है, ये 21 के थे और यहाँ आपको रिमाइंडर 4 आया था। तो देखिए जरा इसको देखिए, ये है आपका रिमाइंडर और ये आपका मान लीजिए है डिवाइजर। तो रिमाइंडर और डिवाइजर का अगर कंपैरिजन करिए तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जब भी ये वैल्यू आ रही है तो रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर, यानी मीन्स दैट कि इससे जिससे जो आप डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा ये क्या है, कम है। तो आप क्या लिख सकते हैं, हाँ कम है, लेस है। तो इसका मतलब ये आप कंडीशन दे सकते हैं कि b इज ऑलवेज ग्रेटर देन r। सबसे फर्स्ट कंडीशन ये आप दिखाएंगे, ठीक है। और फिर देखिए ये वाली कंडीशन, अच्छा अब देखिए अगर क्या r जब 0 हो जाएगा, इफ ये ऐसे, इफ r इज इक्वल टू 0, r अगर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू अगर इसमें आप पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a इज दिस, ये आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए। b की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती है। इस वाले केस में आपको ये देखना है कि ये b इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों ऐसा है, क्योंकि b की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो हम उसको क्या कर पाएंगे, डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे, तो ये हमारा डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। तो दो कंडीशन हमेशा होनी चाहिए, ये दो कंडीशंस अगर होंगे तो आप इस तरीके से देख पाएंगे। फर्स्ट कंडीशन ये b इज ग्रेटर देन r और b इज नॉट इक्वल टू 0। इफ r इज इक्वल टू 0, ऐसे आप देखेंगे, इफ r इज इक्वल टू 0 a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू, आर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली। ये देखिए ये स्टेप मैंने इस वजह से बताया कि आगे हमको यही स्टेप यूज होगा, ठीक है। तो ये जो स्टेप है इसी को लेमा कहा गया। अब ये एक हमारा स्टेप बन गया, ठीक है। अब इसी स्टेप का अगर मैं कहीं और यूज करता हूँ किसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए, इसी स्टेप का, तो वो जब स्टेप काउंट होगा तो उसी से स्टेप को क्या बोल देते हैं, एल्गोरिथम बोल देते हैं। तो अभी इसको लेमा ही रखते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि फाइंड द HCF ऑफ 225 and 105, या 225 and 105, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सपोज दैट ये एक आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें आपको HCF फाइंड करना है। तो HCF आपके लिए आपको पता है, HCF एक फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं, एक HCF फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं और दूसरा किससे सॉल्व करते हैं, डिवाइड मेथड से। तो हम यहाँ डिवाइड मेथड का यूज करेंगे, तभी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम पहले इसको देखते हैं कि आप स्टार्टिंग में कैसे निकालते थे, फिर उसके बाद से हम इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें कि इसका, अगर इसमें हम देखते हैं तो क्या होता है, हम यहाँ पे पहले चेक करते, यहाँ पे हम क्या करते थे, ऐसे डिवाइड कर देते थे कि 2 to 5 ऐसे कर लेते थे और 5 करने के बाद हम डिवाइड करते थे। तो ये कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में आपका डिवाइड होता था, ऐसे मतलब इस तरीके से आ जाता था और ये आपको क्या मिल जाता था, रिमाइंडर आपको मिल जाता था 50। ये ऐसे डिवाइड करते थे, फिर उसके बाद से आप क्या करते थे, इसको बनाते थे। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी हम करेंगे। इसमें हमको फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चेक क्या करना होगा कि जो नंबर्स दिए गए हैं, वो जो नंबर्स हैं उन दोनों नंबर्स में ग्रेटर कौन है और स्मॉलर कौन है। ग्रेटर और स्मॉलर आपको पता चल गया, जो बड़ा होगा उसको आप पहले या बाद में जब भी है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा। जो छोटा होगा उसी से तो आप डिवाइड करेंगे ना, बड़े का, बड़े में छोटे वाले से ही तो डिवाइड कर पाएंगे। इसमें से ये चेक करना बहुत जरूरी है। और जब आपने चेक कर लिया तो आपने देखा कि इसको, अब इस वाले जो डिवाइड था इसमें हम कौन सा यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 255 इज इक्वल टू 105 इंटू 2 प्लस 50, ऐसे लिख सकते हैं। सही हो गया। ये डिवाइजर इज इक्वल टू क्वेश्चन
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपने लिखा। अब फिर इसमें क्या करते थे, डिवाइड में इसको क्या करते थे, चेंज करते थे, हम इसको कन्वर्ट कर देते थे किस में, डिविडेंड डिवाइजर में, और जो यहाँ डिवाइजर पहले था उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते थे, डिविडेंड में, और फिर आप डिवाइड करते थे। तो 15 9 जा 100, 15 7 जा 105, तो ये आपका हो जाता है इस तरीके से। अब फिर इस सेकंड वाले को तो आप कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करके लिख लेते हैं, तो क्या करते हैं 105 को, अब देखिए यहाँ पे आपने फिर डिवाइड का यूज़ किया, यहाँ पे फिर डिवाइड मेथड का यूज़ किया, डिवाइड मेथड का यही वाली चीज़ आपने यूज़ की। तो 105 इज इक्वल टू 15 इंटू 7 प्लस ये रिमाइंडर आपका क्या आया है, 0 आया है, तो यहाँ पे आपने 0 लिखा। तो ये देख लीजिए आप स्टेप फर्स्ट में भी क्या कर रही है, डिवीजन लेमा यूज कर रही है, स्टेप 2 में भी आप क्या कर रहे हैं, डिवीजन लेमा यूज कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये बहुत, ये हो सकता है कि 2-3 स्टेप के बाद खत्म हो सकता है कि लंबा जाए, लेकिन ये स्टेप टू स्टेप जा रहा है, और हर स्टेप में आप देख रहे हैं कि ये डिवीजन लेमा यूज हो रहा है, हर स्टेप में डिवीजन लेमा यूज हो रहा है। और क्या कर रहे हैं हम इससे फाइंड आउट, क्या कर रहे हैं, एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये जो डिवीजन लेमा है वही क्या हो जाता है, एल्गोरिथम हो जाता है, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्यों हुआ, क्योंकि लेमा का स्टेप हर बार यूज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी एल्गोरिथम इज दैट द स्टेट कलेक्शन ऑफ ए स्टेट, आप किसी भी कह सकते हैं, किसी भी चीज का एक, किसी भी स्टेटमेंट का एक कलेक्शन है, जो कि वो क्या होता है एवरी टाइम, यानी कि एवरी स्टेप में वो एग्जीक्यूट होता है और वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक, आपको समझ में आ रही है बात। तो ये एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होके आपने इसको किया, बात समझ में आ रही है। तो ये मैंने एल्गोरिथम के लिए आपको बताया। अब इसमें आपको बताते हैं कि इसको कैसे, ये एल्गोरिथम जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होगा उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं जरा देखिए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स का, यानी क्या क्या इंपॉर्टेंट्स बातें हैं जिनको हमें ध्यान देनी होगी। तो हम फर्स्ट थिंग क्या ध्यान देंगे कि जब भी स्टेप फर्स्ट में हम जब भी अप्लाई करेंगे तो हमको अप्लाई क्या करना है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये हम अब लेमा क्या यूज करेंगे, लेमा यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि वो क्या कहता है, a इज इक्वल टू मीन्स दैट बी क्यू प्लस आर यहाँ पे, और कंडीशन क्या होती है, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड r इज लेस देन, या फिर b इज ग्रेटर देन r, या फिर r इज लेस देन b। ये दो कंडीशन यहाँ पे आप चेक करेंगे। ठीक, मतलब यहाँ पे दो कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ये स्टेप आपका फर्स्ट स्टेप आपको ऐसे होता है। अब देखिए ये अब जो, क्योंकि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ये किसी न किसी चीज के लिए होगा, किसी न किसी ऑपरेशंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम जो फाइंड आउट करते हैं वो क्या फाइंड आउट करते हैं, एचसीएफ। तो अब इसका मतलब ये है कि अब हम इसको ये जरूर पढ़ेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड आउट, यानी एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए हमको कौन कौन से स्टेप्स का यूज करना पड़ेगा। तो स्टेप फर्स्ट में आपने देखा अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, और आपने लेमा यूज कर लिया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज ग्रेटर देन r, ये चीज। सेकेंड स्टेप में जाने से पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा, हम यहाँ देखेंगे इफ r इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में हम चेक करेंगे r की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, तो अगर कोई जो दो नंबर है a और b जिसका आप एचसीएफ फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इस a और b का जो एचसीएफ होगा वो वहीं आपको मिल जाएगा। ठीक, एचसीएफ ऑफ ए बी आपको कुछ मिल जाएगा, जो भी आपको मिलेगा 2, 3, 4 आप कुछ को जो भी आपको मिलेगा वो आपको एक वैल्यू दे देगा। और इस दूसरी कंडीशन क्या चेक करते हैं, इफ r इज नॉट इक्वल टू 0।
जब ये r नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो फिर क्या होता है, एग्जीक्यूट करता है या फिर तुरंत फिर अप्लाई होता है। क्या फिर अप्लाई करेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। कब अप्लाई करेंगे, जब r की वैल्यू 0 नहीं होगी तो आप अप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। और ये तब तक अप्लाई करेंगे, यानी कि मतलब स्टेप 3 में भी होगा तब भी अप्लाई करेंगे। अगर r की वैल्यू 0 नहीं है तब, ये r की वैल्यू 0 नहीं है तो अप्लाई होगा, ठीक है, स्टेप 3। और ये फिर कंटिन्यू होता जाएगा आगे की तरफ, यानी कि ये कंटिन्यू होगा, ठीक है, कंटिन्यू यूक्लिड डिवीजन लेमा। और ये कंटिन्यू होगा, और कब तक कंटिन्यू होगा, जब तक कि वो क्या हो जाए, r 0 के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो ये कंटिन्यू टिल द रिमाइंडर will not be, will be 0, r इज इक्वल टू 0। मतलब ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि r इज इक्वल टू 0 ना हो जाए। अब जैसे ही r इज इक्वल टू 0 हुआ, r की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, इफ r इज इक्वल टू 0 देन फिर क्या हो जाएगा, वही आपको SCF फाइंड कर देना है, यानी वही क्या हो जाएगा, प्रोसेस अबॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रोसेस विल बी अबॉर्ट। प्रोसेस को क्या करेंगे, हम तुरंत वहीं रोक देंगे और वहीं आपका SCF फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके बुक के ही कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको ले लेते हैं जिससे कि आपका एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और एक एग्जाम्पल भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 11 एक्सरसाइज 1.1 आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, 1.1 आप इसको, तो एक एक्सरसाइज 1.1 देखिए, एक्सरसाइज 1.1 हम देख रहे हैं, चैप्टर 1 रियल नंबर का NCERT का एक्सरसाइज 1.1 हम देखेंगे। 1.1 में क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, SCF फाइंड आउट करना है और 2 वैल्यूज है। ये क्वेश्चन नंबर मैं आपको 2 बता रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का 2 ये आपको बता रहा हूँ और आपको फाइंड आउट करना है ये 38220। ये एक वैल्यू है 196 एंड 38220। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, SCF आपको दिख रहा है, SCF फाइंड आउट करना है, बट किसके थ्रू फाइंड आउट करना है, हमको यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हमको यूज क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं कि कैसे, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, पहले आपको चेक करना है, चेकिंग क्या करनी है कि 196 और 38220 में ग्रेटर कौन है और स्मॉल कौन है। तो ग्रेटर आपका ये है और स्मॉल ये है, स्मॉलर ये है। तो आप ये जब चेक कर लेते हैं तब आपको क्या होता है, आपको परमिशन मिलता है कि आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, 196 के टर्म्स में आप दिखाएंगे और कुछ ऐसे यहाँ पे आप रिमाइंडर लिखेंगे। सपोज दैट कि आप अभी बिल्कुल नए हैं, तो आप इस चीज़ को करने के लिए आप क्या कर लीजिए, इधर आप डिवाइड करिए, ऐसे आप डिवाइड का फॉर्म पुराना स्टाइल आप यूज कर। देखिए डिवाइड जब करेंगे तो आपको इस तरीके से होगा, कंप्लीटली डिवाइड आपको यहाँ मिलेगा। तो 196 का आपने मल्टीप्लाई किया 195 में और रिमाइंडर आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप में ही आपको क्या मिल जाएगा, SCF आपको मिलेगा। तो SCF अब कौन सा होगा, ये वाली जो चीज़ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी SCF हो जाएगी 196। यहाँ से SCF आप इसको लिख लेते हैं,
ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है? तो यहाँ से आपको देखिए ये क्वेश्चन 2 है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट को अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन फर्स्ट में बहुत सारे स्टेप्स हैं, आप उस स्टेप्स को देख सकते हैं 135 एंड 225। अब इसमें देखिए, इसमें स्टेप फर्स्ट आप जब एग्जीक्यूट करेंगे, अब देखिए तो आपने देखा क्या कि आपने इसको चेक किया और चेक करके देखेंगे कि 135 इज लेस देन 225, तो मीन्स दैट कि 135 से ही आप डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टाइम में जाएगा। तो आप यहाँ पे पता है, आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट में भी पूरा लिख सकते हैं कि कन्वर्टिंग इनटू 135 इज डिवाइजर एंड 225 इज डिविडेंड एंड आफ्टर डिवीजन कह सकते हैं, या फिर लिखेंगे आफ्टर यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये आप क्या लिखेंगे, आफ्टर यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा वी कैन राइट, ऐसे स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90 हो गया। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, हाँ वो ये 90 हो गया। अब क्या करते हैं, ये हमने देखा 90 यानी 90 इज द रिमाइंडर, तो हम क्या चेक करते हैं कि रिमाइंडर हमारा क्या है, 0 है, तो नहीं है, तो ये सेकंड स्टेप में हम लिखते हैं, सेकंड स्टेप में लिखते हैं वेयर r इज नॉट इक्वल्स टू 0 या फिर 90 इज नॉट इक्वल्स टू 0, या फिर ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे r इज नॉट इक्वल्स टू 0, द स्टेप विल बी कंटिन्यू, और फिर से अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब फिर इसमें क्या करते हैं, अब ये देखिए, ये जो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखने से पहले पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं, वी आर कन्वर्टिंग टू 90 एज अ डिवाइजर एंड 135 इज द डिविडेंड, ऐसे फिर डिवाइड करेंगे, तो ये भी फर्स्ट टाइम में ही आएगा और यहाँ आपका आ जाएगा 45 रिमाइंडर, ठीक है। स्टेप सेकंड को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपने क्या लिखा, 135 को आपने लिखा 90 इंटू 1 प्लस 45, ये आपने लिखा, ठीक है, ये आपने लिखा। और फिर आपने चेक किया क्या, 45 इज नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स दैट कि r इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन स्टेप विल बी कंटिन्यू, फिर से स्टेप कंटिन्यू होगा तो आपको मिलेगा स्टेप थर्ड, और स्टेप थर्ड में फिर आप लिखेंगे वी आर कन्वर्टिंग टू द, यहाँ पे ऐसे ऐड 45 आपको मिल गया था, 45 को किससे आपको डिवाइड करना है, 90 को डिवाइड करना है, तो फिर आप लिखेंगे 45 इज कन्वर्टिंग टू डिवाइजर एंड 90 एज अ कन्वर्टिंग डिविडेंड आफ्टर यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप फिर यहाँ पे डिवाइड करके इधर देख लीजिए कि ये 90 आ जाएगा, इसको ऐसे कर लेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, 90 को लिख रहे हैं, 90 इज इक्वल टू या यूक्लिड डिवीजन लेमा आप लिख सकते हैं, और 90 को क्या लिखेंगे, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पे आपने देखा r इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब जैसे ये r 0 हुआ, ये आपका पूरा प्रोसेस यानी जो स्टेप है ये क्या हो जाएगा, एबॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ नीचे की इस वाली लाइन में लिखेंगे इफ r इज इक्वल टू 0 द प्रोसेस विल बी एबॉर्ट, देन हियर द SCF ऑफ जो 2 नंबर्स आपके दिए गए थे, SCF ऑफ ऐसे आप लिख लेंगे 135 225 इज 45 इज द SCF। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ से आप, हाँ यहाँ से आप निकाल सकते हैं।